युवा शक्ति के सहयोग के माध्यम से परिजनों के द्वारा आज हमारे छत्तीसगढ़ के तालाबों को, छत्तीसगढ़ की नदियों को, छत्तीसगढ़ के जलाशयों को शुद्ध करके हरितमा संवर्धन किया गया। जगह जगह पर इतने सुंदर स्थान बनाए गए कि जहाँ व्यक्ति कभी ढूंढता नहीं था, जहाँ पर चारों ओर शौचालय के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे, आज वहाँ पर बैठने के लिए मन करता है। ये तो अच्छा है कि हमारे अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे अंदर, आपके अंदर, राजनेताओं के अंदर ऐसी प्रेरणा पैदा की कि आज हमारी गंगा शुद्ध हो गई। चलिए, गंगा की भी बात मैं नहीं कहना चाहता, गंगा में भी हम डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन गीता की बात क्या कहूँ। गीता का मतलब क्या है? ग्रहण और त्याग के जो नियम सिखाए। गी मतलब ग्रहण, त्या मतलब त्याग। जो ग्रहण और त्याग के नियम सिखाए उस आख्यायिका का नाम गीता है। वह मानव जीवन की यात्रा संहिता का नाम गीता है। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य ही शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुरुष्टा। जो गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली, और कैसे निकली? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। गीता रूपी अमृत, ये सभी वेद पुराण उपनिषदों का मंथन करके गोपाल गोविंद कन्हैया ने निकाल करके सारी दुनिया को दिया। गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभ सार है। गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभ सार है। इस नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। डरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। हो भद्र भावद भावना हे भगवते सीता पते गीता मते। लेकिन आज हम सांस्कृतिक इस विरासत को मिटाते चले जा रहे हैं। आज गीता कोई नहीं पढ़ता। गीता कब पढ़ी गई थी? जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में 18 अक्षौणी सेना के बीच अर्जुन के कर्तव्य मोड़ हो गया। अर्जुन कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग करके अन्न खा लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा था, अरे अर्जुन, ये तुझे क्या हो गया? इस विषम काल में, युद्ध काल में धर्म क्षेत्रे संवेता युत्सवा। इसका भैया बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि धर्म क्षेत्रे संवेता युत्सवा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुरु जब आदमी क्षेत्र में धर्म कार्य करने लगेगा तो युग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, आज अंदर 5 वायु हैं, प्राण अपान ज्ञान समान उदान। आप जानते हैं ना, हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपको मालूम है ना कि हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध। आप जानते हैं ना कि भगवान ने हमारे हाथ पैरों में 5 उंगलियां दी है। आपको मालूम है ना कि वेदों के 5 देवताओं को कौन नहीं जानता? पुराणों के 5 पांडवों से कौन अपरिचित है? राम जी के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है, शंकर जी के परिवार को शुभ पंचायतन कहा जाता है। जैसे ना कि बंधुओं, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे, महावीर स्वामी ने पंचामृत बनाए थे। आपको मालूम है ना कि 5 का कितना महत्व है? गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों को अभी 21 से 25 दिसंबर तक 5 प्यारों ने अपने प्राणों की आहुति के बल, और गुरु गोविंद सिंह ने कच्छ कांड गंगा के द्वारा लोगों को शिक्षण दिया था। पंचककार के द्वारा 5 का कितना अधिक महत्व होता है। पंचगव्य लिया जाता है, पंचामृत लिया जाता है, स्वच्छ रहने के लिए सरस्वती पंचक खाया जाता है, ज्योतिष देखने के लिए पंचांग बनता है, पंच ब्रह्म यज्ञ कहे गए हैं, पंच को परमेश्वर कहा गया है, 5 बर्तन खटकते ही हैं। आप जानते हैं ना कि बंधुओं, हमारे यहाँ पंच को परमेश्वर कहा जाता है। न्याय देने के लिए पंचायत बनती है। आपको विदित है ना कि हमारे यहाँ बंधुओं पंचरत्न कहे गए हैं। आपको विदित है ना कि सरकार भी बनाती है तो पंचवर्षीय योजना बनाती है, तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ में निर्गम गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। निर्गम गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। अज्ञान को मिटाने के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, अन्याय को छेदन करने के लिए भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभों को जानना समझना आवश्यक है। गौ
कोई जानवर नहीं है, दोस्तों हमारे देश की परोपकारिता का प्रतीक है। और परोपकार कहीं दिखाई नहीं देता। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सुतां विभूति। गाय को परोपकार का प्रतीक माना गया था। जैसे गाय की कितनी पूजा होती है। एक तो हमारी माँ को माता कहते हैं, एक धरती को माता कहते हैं, बाद में सारी देवियों को बाद में माता कहा गया है। उनके नाम के आगे तो दुर्गा देवी, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी जुड़ा है, लेकिन गाय को गाय माता कहा जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं से सभी देवी देवताओं का निवास है। जो गाय जन्म से महेश मुख चंद्र चकारी, महेश मुख चंद्र चकारी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्ति पीठ क्यों बनवाई, गायत्री माता की प्रतिमा क्यों बनवाई, गायत्री माता का चित्र क्यों बना? क्योंकि साधक के अंदर यदि श्रद्धा हो तो पत्थर की मूर्ति भी वरदान देने में सहायक सिद्ध हो जाती है। गौरी जी ने सीता माता को आशीर्वाद दे दिया, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूज्य मनोकामना तुम्हारी। और गौरी के गले का हार सीता के गले की जयमाल बन गई। माता ने कहा, सीता माता ने कहा, माँ ये बताओ, अगर आप मेरी मनोकामना जानते तो मेरी मनोकामना क्या है, ये बताओ। गौरी ने कहा, मुझे पता है कि तेरी मनोकामना क्या है। क्या है? तो गौरी ने कह दिया था कि मन जाहि राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सागरो, करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत राबरो। यही भांति गौर असीत सुनती कहती हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुझ तमन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुझ तमन मंदिर चली। कहने का भाव यह है, सीते मालूम है मन जाहि राचहि मिलहि सो, तूने जो मन में सोच रखा है वह दूल्हा तुझे मिलेगा। माँ वो दूल्हा कैसा होगा? तो गौरी ने कहा, सहज होगा, सरल होगा, सुंदर होगा और थोड़ा सांवला होगा। सहज सुंदर सांवला। सीता ने कहा, माँ सांवला क्यों होगा, गोरा भूरा क्यों नहीं होगा? तो गौरी बोली, सीते जो भारत की लड़कियां हैं, भारत की नारियां हैं, वो गोरे बूरे अंग्रेजों को, विदेशियों को पसंद नहीं करती, वो देसी लड़कों को पसंद करती है। इसे सहज सुंदर सांवर, इसलिए तुमको सांवरा पति मिलेगा। तो गायत्री माता की प्रतिमा इसलिए यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई। गायत्री माता है इसलिए कहा गया, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता, सब समर्थ गायत्री माता। पृथ्वी जगत में प्रगट हम जिमिया ये प्रकट हो, देश काल दिशे कहु माही, देश काल दिशे कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर करहु प्रणाम जो जग पानी, करहु प्रणाम जो जड़ चेतन रग जीवजत सकल राम मैं जान, बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पान सिया बर रामचंद्र की जय। बंधु रामचरित मानस कहते हैं
कि भगवान सर्वत्र संव्याप्त है। सूफी संत कहते, गीता कहते, उपनिषद कहता, वेद कहता है, और गायत्री चालीसा कहता है श्रेष्ठ बीज जग जननी भवानी, श्रेष्ठ बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि भर कल्याण, काल रात्रि वरदा कल्याणी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अरथी चिंतित होगी, आरत अरथी चिंतित होगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, जो जो शरण तुम्हारी आवे, तो मन बांधित फल पावे, सो मन वांछित फल पावे। कोई भी रिक्तता नहीं, गायत्री से सब भरे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता देते, सरस्वती